Okay, so let's proceed our class. As I mentioned, today we will discuss psychology current affairs. Getting? So, what is this psychology current affair? Psychology current affair. Even though many international and national news are related with psychology current affair, but here we will highlight it only few of them. Right? The first of all, first current affair is Manipur. मणिपुर क्या बोलेंगे, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सो मणिपुर कम्युनल वायलेंस, communal violence is the one of the events. ये इसको हम लोग एक पेपर टू that we study in paper 2 और यूनिट नंबर 6 का करंट अफेयर होगा ये। उस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिटी साइकोलॉजी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, good afternoon. Yes, so then we will study community psychology and इसके बहुत सारे regions identify करेंगे about this events, about this phenomena. And second important events, that is that I hope you have heard. Yeah, कौन सा? हाँ, दूसरा बड़ी इम्पोर्टेंट घटना जो हुआ था, इकोनॉमिकल इवन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, राइट? सो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में आपने जाना पता होगा, गुजरात में अर्थक्वेक, सॉरी माफ करिएगा, साइक्लोन्स हैज कम इन गुजरात। किडिंग? उसका नाम बताओ क्या था? दैट वाज बिपरजॉय, राइट? तो जो बिपरजॉय यानी गुजरात गुजरात साइक्लोन, सो गुजरात साइक्लोन was there, साइक्लोन, गुजरात साइक्लोन was there, और जिसका नाम था बेसिकली बहुत बिपरजॉय, राइट? गुजरात, GUJ, गुजरात, getting Gujarat cyclones, that was Biparjoy events, which was again in the news. And third most important was अच्छा, अब ये किसका होगा? AB related है paper 2, so it is related to paper 2 और unit number that is 12, right? So unit number 12 that is basically इसको हम लोग बोलेंगे environmental psychology. So environmental psychology का टॉपिक यहाँ से कनेक्ट होगा. So we will go in detail of this one. Environmental psychology को डील करेंगे. Then other concept was UCC, right? So UCC may be that is uniform, civil rights code is there. So UCC, it's all about gender psychology, right? Gender psychology से भी जोड़ सकते हैं, but community psychology थीम से कनेक्ट नहीं होता है. वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कम्युनिटी साइकोलॉजी में मैरिज की चीजों को नहीं है. हाँ, ये आगे चल के जब प्रोटेस्ट एंड धरना वगैरह शुरू होगा, so maybe converting that the topics. तो जेंडर साइकोलॉजी, मैरिज बस क्राइटेरिया थोड़ी ना, many things more are there, right? But मैंने जेंडर साइकोलॉजी से इसको जोड़ना था. जेंडर साइकोलॉजी मेल फीमेल, राइट? जेंडर साइकोलॉजी में मेल फीमेल सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैरिटल सिस्टम और कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता साइकोलॉजी में.
जेंडर साइकोलॉजी के अंदर ही मैरिटल सिस्टम पढ़ाया जा सकता है, या डिसएडवांटेज ग्रुप में पढ़ाएं या किसी और टॉपिक्स में. सो इट मे बी पॉसिबल बट नॉट सफिशिएंट. So in the gender psychology, that is again paper 2, AB paper 2 का है, and unit number 14. So ये paper 2 and unit 14 का topic है, right? So this was the another important things. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स आई. देखिए इंटरेस्टिंग इवेंट्स was there. That was जो यूक्रेन में डॉल्फिन कम्बैट का कॉन्सेप्ट है. डॉल्फिन कम्बैट्स दैट इज यूक्रेन के ऊपर एक एलिगेशंस लगा, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट वहां से निकल गया. दैट इज इसको हम लोग मिलिट्री साइकोलॉजी यूनिट नंबर 13 पेपर 2 में हम लोग पढ़ते हैं, राइट? तो एक सरल सी भाषा है यूक्रेन, दैट इज यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर है. सो यूक्रेन रशियन वॉर, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट से भी एक यहाँ पर आया था डॉल्फिन का कॉन्सेप्ट, डॉल्फिन कम्बैट का कॉन्सेप्ट भी आया. सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डॉल्फिन कम्बैट, राइट? डॉल्फिन कम्बैट के कॉन्सेप्ट आए. तो ये चार बड़ी घटनाएं थी. इसके अलावा एक आप जानते हैं फिफ्थ हुआ अल्जाइमर की सर्जरी. देखो कुछ चीजों के ऊपर कॉन्सेप्ट्स अक्सर आते रहे. लाइक रिसेंटली देयर वाज अल्जाइमर, राइट? अल्जाइमर्स की जो सर्जरी हुई, अल्जाइमर डिपार्ट क्या नाम था, स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया का सर्जरी, this was surgery of schizophrenia. तो सर्जरी हुआ और मेदांता हॉस्पिटल भारत में हुआ, तो उसकी भी एक चर्चा बहुत थी. बाकी बहुत सारे जो genders के डेटास एंड अदर डेटास आर कमिंग, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? तो वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अब अगर आपने मणिपुर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा हो तो आप बताइए क्या पढ़ा है उसके बारे में, फिर मैं आपसे आगे. देखो अब इसी मणिपुर 4-5 घटनाएं जो मैंने बोली, इन सारे इवेंट्स के अंदर हमारी जनरल है और हमारे साइकोलॉजी की थीम्स भी छुपे हुए. गेटिंग माय पॉइंट्स? सो हमें जो समझना है वो स्टडी लाइक जीएस के पर्सपेक्टिव से आपके जीएस के टीचर बताएंगे. सो फिलहाल आपको मणिपुर इवेंट्स के बारे में क्या मालूम है? अगर कुछ जो चीजें मालूम है फिर आप बताइए, फिर मैं वहां से साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करूं. जी, ट्राइबल स्टेटस के लिए क्या था, पूरी बात बताओ. हाँ सर, लैंड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ट्राइब और वेटी कम्युनिटी का, और सर कुछ रिजर्वेशन को लेके भी चक्कर है. ठीक है, यही था, कंफर्म ही है. तो ऐसा एक लेके रहते हैं और एक हाँ, और जो उन्होंने नहीं दिया तो वो ये कह रहे कि जब हम सारी चीजें फुलफिल कर रहे हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, तो हम क्यों नहीं देते. तो अभी वहाँ किस चीज को क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? what is problem at there? वायलेंस. कैसे वायलेंस दिख रहा है? क्या किस फॉर्म में वायलेंस? आग वगैरह लगा रहे हो. नहीं, तो मुझे मालूम है कम्युनल वायलेंस हो रहा है. कैसे हो रहा बताओ. इससे ये पता चला बहुत ज्यादा जनरल अवेयरनेस नहीं रखते, फास्ट रखना चाहिए. हाँ, यस, I think yes, you. Political news अच्छा, हाँ, related news. नहीं, ये आप जो साइक्लोन है वो थोड़ा बता सकते हो. जीएस. अच्छा बताओ इसके बारे में, पहले मणिपुर वाले के बारे में. We are discussing about first Manipur, right?
एक्चुअल में मणिपुर है बेसिकली ट्राइबल रीजन, ये ट्राइबल रीजन्स में आता है। गेटिंग इन मणिपुर and these tribals have some community, तो यहाँ the tribals have communities, you can say they have a communities and that community have their own psychology, so each community have their own psychology. Getting my points? How means each community have their own values, their own belief, right? And each community have their own groups, तो उनके अपने ग्रुप्स होंगे, उनके अपने डिसीजन मेकिंग्स होंगे, they have a decision making system in the communities there, and this community have their own cultures, हर community का एक cultures होगा, right? Culture is there and each community have socio-economic interest, economic interest is there, eco interest is also at there, socio-economic interest is also there, and each community have their political interest also. So political interest means leadership also, तो हर community में होगा. So first of all for you, you must aware, क्या आपको मालूम होना चाहिए, you must know what is community psychology. Do you want to know about the community psychology? Right? तो जानना चाहिए ना. तो community psychology का क्या होगा, बताओ कुछ अगर आइडिया के बारे में. What is community या community कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, कुछ आइडिया हो तो बताओ. कम्युनिटी का उनसे बनती है जिसमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है. हाँ ठीक है. ग्रुप होता है, ग्रुप में कुछ क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रहे हैं जिनकी सेम कम्युनिटी है, सेम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, सेम कास्ट से, और डिसीजन मेकिंग में वो सबका एक दूसरे को सपोर्ट करता है और उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं. ओके ठीक है. तो अब बस इतना, राइट? और कुछ बता सकते हो मैं कम्युनिटी साइकोलॉजी में? राइट. कम्युनिटी साइकोलॉजी बेसिकली deals with it deals with community issues. Every community has some group issues. Getting? So ऐसे लिखेंगे, community psychology means a psychology that focus on understanding and addressing social issues, right? You can also write the social issues, right? So social issues and social well-being, So कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या करती है, कम्युनिटी साइकोलॉजी कुछ सोशल इश्यूज को वो डील करती है और वो साथ में सोशल वेलबींग को भी प्रमोट करती है. हाउ, कैसे करेगी? बाय कोलैबोरेशंस, मींस कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे दे विल बी कोलैबोरेट मींस दे विल कंबाइन टुगेदर, राइट? By collaborations, by partnership, by partnership के थ्रू भी ये सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इनटू कम्युनिटी. अब इसका एग्जांपल लेते हैं. तो कम्युनिटी में जैसे आप जानते हो, इन अ मणिपुर देयर इज अ कुकी ट्राइबल्स. मालूम है नहीं मालूम आपको? सो देयर इज अ कुकी ट्राइबल्स. कुकी ट्राइबल्स is under the scheduled tribes.
शेड्यूल्ड ट्राइब्स मालूम है ना? आर्टिकल किस में आएगा? सेक्शन नंबर कितना बोलो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? पढ़ा जीएस का पोर्शन है, साइकोलॉजी का मतलब नहीं पढ़ के जाना, लेकिन प्रमोट करने के लिए किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में किस में लिखा हुआ है ट्राइबल्स के बारे में? बताओ, सेक्शन बोलो। कितने खतरनाक हो। प्रेसिडेंट इज नॉट सेक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं 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 नहीं, अलग से प्रोविजन है इनका, राइट? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, तो ट्राइब्स के लिए सेक्शन कौन सा है, आर्टिकल कौन से, वो मालूम होने चाहिए। बट साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं है, बस मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपके मार्क्स खराब ना हो इस वजह से, है ना? तो खैर यहाँ पर एक कुकी ट्राइबल्स है और दूसरी ट्राइबल्स है नागा। सो दीस ट्राइबल्स, जो नागा ट्राइबल्स है, दे आर अंडर द शेड्यूल्ड कैटेगरी। ये भी शेड्यूल कैटेगरी, दोनों शेड्यूल कैटेगरी है। यहाँ भी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागालैंड में ही होंगे। सो ये लोग यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। यस, सो वे बेसिकली आते हैं शेड्यूल ट्राइब, और शेड्यूल ट्राइब हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। फर्स्ट, उनकी जो लैंड पे पहला राइट्स बनता है, आप अगर पढ़ी होंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट दैट इज 2006, राइट? SC/ST फॉरेस्ट एक्ट जो 2006 है, वो क्लियरली मेंशन करता है कि द फर्स्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट हैव द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि उन्हीं का एरिया है, राइट? तो उस उन्हीं का पहला राइट होगा, इतना तो मालूम है नहीं। अब उसके बाद यहाँ जो कुकी नागा होंगे, सो दे हैव लॉट ऑफ प्रिविलेज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं वो लोग। सो यहाँ जो तीसरा ट्राइबल है, उस ट्राइबल का नाम क्या है? मिथाई ट्राइबल्स, मैथी बोलते ना। सो जो मैथी, अच्छा, तो जो मैथी ट्राइबल्स के लोग हैं, सो मैथी ट्राइबल्स के लोग डिमांड कर रहे थे या गवर्नमेंट उनको भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर डालना चाहे। अब डाल देगी तो क्या फायदा होगा बताइए? डाल देगी तो इसमें मैथी ट्राइबल्स के लोगों को भी बहुत सारे लैंड एक्विजिशन इजी हो जाएगा, एंड दूसरा होगा कि जो उनको भी शेड्यूल ट्राइब्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, सो दे विल आल्सो रिसीव दैट शेड्यूल ट्राइब्स बेनिफिट। गेटिंग? अब दिक्कत उसमें ये है कि वो, क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स होंगे, वो राइट्स कहीं न कहीं कुकी और नागा के छीने जाएंगे, राइट? सो कुकी एंड नागा वर प्रोटेस्टिंग, और वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं या आपस में फाइटिंग कर रहे हैं कि हम आपको नहीं होने देंगे, राइट? और दूसरा कम्युनिटी ऑब्वियसली बात चाहेगा ही चाहेगा, वो चाहेगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब में वो आ जाए, उससे उनको बेनिफिट होगा, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, राइट? एंड दूसरे लोग किसके लिए लड़ रहे हैं कि उनके भी अपने इंटरेस्ट है कि अगर वो आ जाएंगे तो उनके हक मारे जाएंगे। सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो यहाँ एक टॉपिक निकल गया ना, सोशल इश्यूज क्या है? सोशल इश्यूज है देयर राइट्स, राइट? अब इसके लिए वो क्या हो रहे हैं यहाँ पर? आप कोलैबोरेट भी हो रहे हैं। Why they are collaborating? Because they were fighting integrately for their rights. Get it? And दूसरा, they are participating, right? तो means यहाँ community psychology की definition clear हो गई कि communities like Kukis, like maybe Nagas, Mathis, all these tribals, all these peoples were fighting. क्यों fight कर रहे हैं? For their own rights, for their own interest. This is a common thing. अब जो साइकोलॉजी के पॉइंट्स है, अब इसमें देखो, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। एक टॉपिक आएगा इसके अंदर, तो मींस एवरी कम्युनिटी, लिख देना, एवरी कम्युनिटी हैव कम्युनिटी कॉन्शियसनेस।
every community have consciousness, राइट? तो एक टर्म्स यहाँ जरूर बड़ा खूबसूरत निकल के आया, दैट इज कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। कम्युनिटी कॉन्शियसनेस इज देयर। तो इसको डिफाइन करो। कम्युनिटी कॉन्शियसनेस रिफर टू द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, awareness and understanding the need, understanding of the needs and concern of the communities. Concern of the communities. Getting my points? तो मीन्स अब ये यहाँ कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? Community consciousness like cookies, Mathis know their needs. What their needs? Their needs is what? Their need is all about the social economical interest. Getting? They understand their social economical interest. They understand their political and cultural interest. So that community will definitely collaborate together. एक मीन्स ये हुआ कि जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, आप देखो इसका मतलब सिर्फ ये कुकीज, नागा, मैथिस के अंदर ही कम्युनिटी कॉन्शियसनेस नहीं होता, हर कम्युनिटी के अंदर भी होगा। मे बी इस्लामिक कम्युनिटी, मे बी हिंदूज कम्युनिटी, मे बी एनी रूरल कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटी, each community have community consciousness, means they know their needs, they know their goals, they know their well-beings. तो community consciousness is there. अब community consciousness have a several forms, लिख देना। Community consciousness have several forms. Right? Several forms. Like one is addressing community needs. You can also say that जो community needs होती है, तो community need की वजह से लोगों में community consciousness पैदा होता है, right? अब community needs यहाँ पर क्या है? Scheduled tribes, like addressing community needs and concern, दोनों चीजें। अब यहाँ like example that each community understand their needs under the scheduled tribes. उसको मालूम है कि अगर scheduled tribe में डाले जाएंगे तो हमें क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है और हमें क्या-क्या उसका लॉस होने वाला है, they understand that. Then next is another is other community consciousness promote social justice, right? Community consciousness promotes, एक पॉइंट और लिख देना, community consciousness promotes social justice and equality, right? तो community consciousness इसलिए भी लोग रखते हैं, वो इससे जस्टिस के रूप में दिखाई पड़ता है। And if they are believing that, if they are thinking it is injustice for the community, what they will do? जो कर रहे हैं नागा वगैरह में जो चल रहा है, I mean what is that, मणिपुर में। So if they are feeling that it is injustice, so community consciousness क्यों आ रहा है लोगों में? क्योंकि लोगों को justice चाहिए, equality चाहिए। If the community is not feeling it is justificable for them, that community will automatically stand against that system. Community consciousness खड़ा हो जाए। Like at the time of British, Indian society, Indian community have no awareness about their rights, their equalities, so that the many leaders start to increase the community consciousness.
तो अब बताओ कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कौन बढ़ाता है? लीडर्स। गेटिंग? तो एक पॉइंट भी लिख देना कहीं पर, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस इंक्रीज्ड बाय द लीडर्स। अब इसमें भी लीडर्स होंगे कि नहीं होंगे? तो उनके लीडर्स होंगे, वही लोग कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, community consciousness, right, fostering the community resilience. Right, resilience means that face to challenges. resilience क्या करेगा? तो जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस होता है वो चैलेंज को सामना करने के लिए लोगों को तैयार करता है। एग्जाम्पल, हिटलर has mainly being a leader lead to German youth. You can say that create the community awareness among the German people. हिटलर ने जर्मन पीपल के अंदर एक कम्युनिटी अवेयरनेस लाया और बोला कि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी टीटी लगाई गई है। कौन सी टीटी लगाई गई थी? वर्साई टीटी। मालूम है कि नहीं मालूम? वाइमर रिपब्लिक वहां की पार्लियामेंट थी, तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी टीटी लगाई गई एंड उस टीटी के बेस पर तुम्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तुम्हारी जो वाइमर रिपब्लिक मींस दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ जर्मन, तो जर्मन की पार्लियामेंट वाज नॉट फंक्शनिंग, so all these were promoted by, all these were created community conscious by the Hitler. हिटलर ने लोगों के दिमाग में बातें भरना शुरू किया। Then the Germans realized that they are under the word I have used the last, नाम सुना होगा शायद, community resilience। मिस तब वहां की कम्युनिटी के अंदर पता चला कि यार मेरे अंदर चैलेंजेस क्या है, क्राइसिस क्या है। So means then German realized about their challenges and their resilience resulted that communities of the German start to fight under the leadership of Hitler. That was Nazi system. So same thing was happening at there. वही कम्युनिटी कॉन्शियसनेस यहाँ भी क्रिएट किया होगा लीडर ने, और वो अपने नीड के लिए, अपने क्राइसिस के लिए, रेजिलियंस के लिए दे वर फाइटिंग। Getting my points? And last is community consciousness creates social cohesion and trust also. Right? Social cohesion and trust also. Means in a community psychology में एक क्लियर मेंशन है, या कह सकते हो हम कि जो कम्युनिटी हमें सोशल कोहेजन की तरफ ले जाती है। कम्युनिटी कॉन्शियसनेस क्रिएट सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन का मतलब क्या? कि दैट देयर इज सम सिस्टम इन द सोसाइटी। इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट सिस्टम इन द सोसाइटी, then you must be a rational, you will take always a rational decision। किसी भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर सोशल कोहेजन है, if in the society, any society, then in that case the peoples will basically share their interest, share their respect, mutually all the things will be there। Getting my points? तो सोशल कोहेजन लाने के लिए, जैसे आप अभी हमारी सोसाइटी में सोशल कोहेजन है, आप बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, यहाँ सोशल कोहेजन है जी। हम आप एक रिस्पेक्ट के साथ बातें कर रहे हो। When the peoples are talking with mutual understanding, mutual respect, तो सोसाइटी में सोशल कोहेजन होता है। मेट्रो में आप जाते हो, मेट्रो में कोई आपसे ज्यादा एज्ड पीपल है तो आप उसको जगह दे देते हो, नहीं दे देते हो? क्यों देते हो? बिकॉज आपका सोशल कोहेजन है, आपको सोशल अवेयरनेस है कि अगर हमसे ज्यादा नीडी पीपल है तो उसको सीट दे देना। एथिक्स यही तो हो गया ना। सोशल कोहेजन में एथिक्स ऑलरेडी आ जाएगा, वैल्यूज ऑलरेडी आ जाएगा।
तो अब मणिपुर में जो कुकी और नागा ट्राइबल्स हैं, these tribals were fighting for their social cohesion. These tribals were fighting for their mutual respect. कई बार जैसे भारत के नेताओं लोगों ने एक नाम होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लाठी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई। He was extremist in ideology. लाल बाल पाल, right? So लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया कि जितना तुम मेरे शरीर पे लाठी मार रहे हो, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पर कील की तरह काम कर रहा है, और उतना ही मजबूत तुम्हारी कैफिन जो होगी उसके अंदर हम तुम्हें पैक करके भेजेंगे, चिंता मत करो। खैर लाला लाजपत राय वाज डाइड इन दैट लाठी चार्ज, राइट। तो जो वहां उन्होंने डिटेंशन भी शायद हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी, डिटेन नहीं किया था जैसे भी। सो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस से आया, कम्युनिटी के जब अपने बारे में पता हो कि कम्युनिटी की नीड क्या है, राइट। तो यहाँ मणिपुर के केस में कम्युनिटी का नीड पता चल गई। क्या नीड थी मैं इनकी? अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक पॉइंट लिख देना। इन द मणिपुर केस, उसी के नीचे इन द मणिपुर केस, each tribes have their community conscious, have their community conscious means know their needs, उनको अपने needs के बारे में मालूम। know their तो each tribes know their needs, हर ट्राइब को पता है कि उसकी नीड क्या है, उसकी दिक्कतें क्या है, उसकी challenges क्या है। Like they were fighting for their scheduled tribals rights, तो वो अपनी scheduled tribals नीड के लिए, राइट्स के लिए they were fighting so that there is। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इन कम्युनिटी साइकोलॉजी देयर वी स्टडी ग्रुप्स, पढ़ा हुआ कभी नहीं पढ़ा हुआ, सिलेबस देखो आपके पास है कि नहीं? ग्रुप्स आल्सो, चैप्टर नंबर 6 पेपर 2 मैं देखो एक बार। सही है, ऐसा नहीं होगा ना, स्टडी प्लान में चैप्टर नंबर 6 होगा, पेपर 2 पता नहीं चला उसमें। कम्युनिटी साइकोलॉजी लास्ट में 39, तो उसमें स्मॉल ग्रुप्स है नहीं है, ग्रुप फॉर्मेशंस है कहीं पर? ग्रुप फॉर्मेशंस होगा बेटे, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सोशल चेंज, ओके ठीक है। तो अब यहाँ जो कुकी ट्राइबल्स है, हाँ ऐसा नहीं होगा, तो जो यहाँ ऐसे लिखेंगे है ना, ड्यू टू कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, आगे ड्यू टू कम्युनिटी कॉन्शियसनेस community will collaborate
community will collaborate for making group decisions. For making group decisions. Next, what is group decisions? अब एक टर्म्स और आपको यहाँ मिल जाएगा, ग्रुप डिसीजंस. Group decisions. Group decisions means the decisions which is collectively taken by the peoples. इसमें क्या लिखेंगे? Group decisions means a decision which is taken collectively rather than individuals. Example, in Manipur issues, groups start to do communal violence by the uses of group decision. So it can be ended by group decisions. तो इसको एंड भी कैसे किया जा सकता है? सारे ग्रुप के by ended by the group decisions. तो मींस कम्युनल वायलेंस को अगर खत्म करना है तो उसके लिए ग्रुप डिसीजंस के थ्रू ही हम खत्म कर सकते हैं. राइट, अब आप लिख देना इसमें ग्रुप डिसीजंस have several advantage. अब ग्रुप डिसीजंस लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जनरली डाइवर्स पर्सपेक्टिव. तो मींस जब कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ होगा कुकी एंड नागा का, जो भी उनके लीडर्स ने ग्रुप डिसीजंस लिया होगा, सो निश्चित तौर से उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव को उन्होंने ध्यान में रखा. डाइवर्स पर्सपेक्टिव मींस देयर प्रेजेंट इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट, child interest, land acquisitions interest, values, ethics, unique lot of forms of interest may be there. तो उन सबको इंटीग्रेट करके ही उन लोगों ने डिसीजन लिया होगा. दैट इज, तो डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव. अगर आप ग्रुप डिसीजन लेते हो, जैसे भारत की पार्लियामेंट ले लो, इंडियन पार्लियामेंट यूज ग्रुप डिसीजंस, राइट. तो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर जब डिबेट एंड डिस्कशन चलता है तो वहां पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव लिए जाते हैं. नंबर 1 पहला एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन लेने का, डाइवर्स पर्सपेक्टिव आ जाता है. सेकंड एडवांटेज, शेयर द ऑनरशिप. हाँ, शेयर द ऑनरशिप. दूसरा बेनिफिट ही होता है अगर ग्रुप डिसीजन लेते हैं तो सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती है. Like in parliament system, there is a different committees are there. Same maybe into the Kukis and Nagas issues. Kuki and Naga के issues में भी यही रहा होगा. एक एक एरिया की वहां पर लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम इस एरिया को लीड करना, तुम इस एरिया को लीड करना, because every locality have the leaders. तो देखो कितना आसान है उनको ट्रिकल करना. अगर आपको ये पता चल जाए कि उन ऐसे किसी भी सोसाइटी का कम्युनिटी कॉन्शियसनेस लेवल देख करके आप बता सकते हो कि वो कौन सा ग्रुप डिसीजन आगे मेक करने वाले, किस तरह का लीडरशिप पाने वाला पैदा होने वाला. जैसे अभी हमारी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस में अगर कम्युनलिज्म आ जाएगा तो निश्चित तौर से जो कम्युनल लीडर की बातें ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. यहाँ पर अगर जो एक रीजनल लीडर्स होंगे ना, तो रीजनल लीडर्स आर डेफिनेटली वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज they are talking too much about regional interest.
राइट, अपने रीजन के इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे तो निश्चित तौर से पब्लिक उनको फॉलो करेगी। सर तभी इंदिरा गांधी ने सारे लीडर्स को जेल में डाला। हाँ, जो भी है यही रीजन, हाँ और भी होंगे मे बी देयर, इवन के कामराज को सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते, गुलजारीलाल नंदा साहब को नहीं पसंद करते, सबको नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज बेटर इंफॉर्मेशन। ग्रुप डिसीजन लेने का क्या एडवांटेज है? बेटर इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज द पीपल्स इन द डिफरेंट peoples in a groups, maybe from different backgrounds, they will collect variety of informations for the group decisions making. जैसे भारत की पार्लियामेंट में कितने क्रिमिनल्स हैं तो जेल वाला डाटा लेके आएंगे, और जो साइंटिस्ट होंगे वो वाले डाटा लेके आ जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बिजनेस वाला डेटा लेकर के आ जाएंगे। सो ईच ग्रुप कम्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ये भी कंप्लीट कॉन्शियसनेस में होता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस बढ़ जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है, राइट, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस। अब देखो जैसे वहां पर किसी भी जगह में, इसका बेस्ट एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर का देखो। जम्मू कश्मीर में भी obvious सी बात कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट बहुत सिंपल था एट द टाइम ऑफ 370, बट हाउ द गवर्नमेंट हैज स्टॉप दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली स्टॉप द इंटरनेट सिस्टम इन दैट रीजन। उस रीजन में इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से बंद कर। इंटरनेट सिस्टम बंद करने से जो कम्युनिटी, जो लीडर्स होंगे, कम्युनिटी लीडर्स विल नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर्स, वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाएंगे। और उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आप कम्युनिटी के जो लीडर्स वो कम्युनिटी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और कोई भी मोबिलाइजेशन वहां से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। तो अब आप ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी बोला एक बार बताइएगा कि ग्रुप डिसीजन लेने का क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है? इससे डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिल जाता है, शेयर द ऑनरशिप, बेटर इंफॉर्मेशन, getting, so this may be used for the any protest and movement also, violence also. This group decisions can be used for the well-being of the country also, right? Like in the Indian National Congress at the time of independence, they have annual sessions. एनुअल सेशंस क्यों लोग करते थे बता सकते हो? उसके पीछे रीजन ही यही था, टू कम्युनिकेट ईच अदर्स, टू टेक डिसीजंस बेटर, डिसीजन मेकिंग बेटर होता है, और थोड़ा प्राइवेट डिस्कस करते हैं। हाँ, तो जो यहाँ ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। आगे लिखेंगे अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग्स is a sequential process. Group decision making is a sequential process. ये sequence में होता है. It means it is a step by step process. ऐसे हवा में नहीं होता. Means example, if any groups start to taking the decision of the violence, कि उसको हिंसा करना है, पत्थर या पत्थरबाजी करनी है या फिर उसके पेट्रोल फेंकने, तो ये सारे जो डिसीजंस लिए गए होंगे ये स्टेप बाय स्टेप पे लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग एजेंडा, राइट। पहले जो ग्रुप के लोगों ने कुछ एजेंडा बनाया हो, लाइक हियर इज व्हाट एजेंडा, एजेंडा यहाँ पर क्या है बता सकते हैं? एजेंडा इज लिस्ट अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लिस्टिंग अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने एजेंडा बनाया, हमें शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जाना या नहीं जाना या रोकना, ऐसा कुछ एजेंडा बनाया, राइट। तो आफ्टर सेटिंग एजेंडास देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग विल स्टार्ट। एजेंडा सेटिंग करने की, भाई देखो हमें अपने राइट के लिए हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है, राइट। लाइक महात्मा गांधी सेट देयर एजेंडा कि दैट इज नॉन कोऑपरेशन,
so that non-cooperation start to share among the peoples, among the leaders. जो उनके लीडर्स होंगे उन्हीं का इस्तेमाल करके वो आपस में सबको बताना शुरू भी कर देते। थर्ड स्टेप, after sharing the knowledge, decisions and discussions and analysis will be there. तो मीन्स दैट ग्रुप्स जो लोग रहे होंगे, लाइक स्पेशली कुकी, नागा या मैथी के अंदर भी इनके जो लीडर्स होंगे वो आपस में अलग या उनके फैमिली के लोग, इवन जो पूरी ग्रुप के लोग स्टार्ट टू डिस्कशंस एंड एनालिसिस कि इसके देखो तो ये फायदे होने वाले, ये नुकसान होने वाले हैं। लाइक इंडियन लीडर स्टार्ट टू डूइंग, क्या करना शुरू कर दिया था इंडियन लीडर्स ने, भारत के लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ एजेंडा सेट किया, और एजेंडा सेट करने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि देखो तुम इकोनॉमिक्स में बहुत पीछे हो, तुम पॉवर्टी में बहुत पीछे हो, तुम अभी मॉडर्न एजुकेशन बहुत पीछे हो, तुम गरीबी में बहुत हालत खराब है तुम्हारे, फूड लॉट ऑफ इश्यूज हैज बीन मेंशन्ड बाय द दीस पीपल। तो जो ग्रुप डिसीजंस हैं, अब उसके अंदर डिस्कशंस होना शुरू हो जाता है। लाइक इंडियन लीडर्स स्टार्ट टू डिस्कस द इंडियन इश्यूज, आफ्टर द डिस्कशन then decision making process take place। अब डिसीजन लेना शुरू होता है। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग का क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग means the leaders after completing their discussions they will take some decisions, like it happened into the Kisan protest also, it happened into Anna Hazare protest। उनकी एक कोर कमेटी होती और वही कोर कमेटी जाके जगह जगह पे प्रेजेंट करती थी और उसका ग्रुप डिसीजंस लेती थी। गॉट गेटिंग माय पॉइंट्स? अब वो ग्रुप डिसीजंस विल बी इम्प्लीमेंटेड। द नेक्स्ट स्टेप विल बी देयर, द ग्रुप विल स्टार्ट टू इम्प्लीमेंटिंग देयर डिसीजंस। अब वो डिसीजंस करना शुरू करें। गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? ग्रुप्स डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम विल बी स्टार्टेड जस्ट आफ्टर दैट। डिसीजन मेकिंग के बाद देन इम्प्लीमेंटेशंस। सो अब आप लिख देना, these steps of group decisions utilized in the several times। These steps of the group decision making utilized at the several time, बहुत बार यूटिलाइज किया गया at the time of Indian national movements, at the time of Indian national movement, at the time of again Manipur conflicts में भी इसको यूज किया गया। क्राइसिस होता है तो अपनी डिसीजन मेकिंग चेंज होता है जी, वो भी ऐड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। at the time of crisis also। दो चार एग्जांपल बिल्कुल। अब इसमें क्या क्या वर्ड आपको समझ में आए? बस इसमें इतना। पहली चीज समझ में आया कि जो इनकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हमेशा एक अपनी कम्युनिटी की नीड और इंटरेस्ट के लिए लड़ती है। यहाँ मैथी ट्राइबल्स भी अपनी नीड, या कुकी ट्राइबल्स, एवरी कम्युनिटी इज फाइटिंग देयर नीड्स। और वो नीड्स कहाँ से आती है माइंड में? बातें बाय द कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। दूसरा वर्ड मैंने क्या सिखाया? कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। तीसरा मैंने वर्ड सिखाया दैट इज कम्युनिटी कॉन्शियसनेस के बाद में दैट इज द ग्रुप डिसीजंस मेकिंग, राइट? तो ग्रुप डिसीजंस मेकिंग is basically done by the any communities। हाँ, and community groups may be small, अगला लिख देना, community groups may be small and large also। जो community groups होंगे they may be small। Small groups are just like vulnerable groups, minorities groups, minorities groups also, and the threatened groups will be also there। कि कहीं ना कहीं वो लोग जो small groups may be there। वो स्टेट के Minorities may be
there are also minority groups भी हो सकते हैं, जैसे in India there is a Christians, Buddhists, Jainists, and there is Parsians. All these are communities, but they are in minorities groups because their number is very much less. Even in India there is a Hindus are in the majority, right? तो जो minority groups होगा, small groups होंगे, so small groups have a different types of psychology. Small groups जैसे अब हो सकता है कि जो कोकी और नागा हो, ये dominating groups, और जो मैथी ग्रुप्स होगा वो स्मॉल ग्रुप्स होगा. सो स्मॉल ग्रुप्स को ज्यादातर चांसेस है कि लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे. स्मॉल ग्रुप्स मे बी एक्सप्लॉइटेड बाय द लार्जर ग्रुप्स आल्सो. क्यों? क्योंकि लार्जर ग्रुप्स हैव बेसिकली हैव सीन एजेंडा सेटिंग. जो स्मॉल ग्रुप्स होंगे वो एजेंडा सेटिंग में काम नहीं करता या पॉलिसी मेकिंग में उनका बड़ा रोल नहीं रहता. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं रहता. तो इस वजह से उनका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, राइट? अब एग्जांपल के तौर पे अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, ग्रुप है, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है, उनके लीडर्स बहुत कम. तो इसलिए गवर्नमेंट वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेके भी नहीं जा पाई. सिमिलरली इट हैपेंड इनटू द other parts. Bihar you can take also. जी बंजारा हो गया, राइट? तो बहुत टोटल 53 ट्राइबल्स हैं. नाम तो तीन वर्ड समझ में आया कि कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, राइट? अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग तीन टर्म्स अगर समझ में आया, आप अगर 15 हफ्ते में अगर 3-3 टर्म्स सीखेंगे, सारे टर्म्स को पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी को साइकोलॉजी से कनेक्ट करना. बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ही सॉलिड लगेगा. और अच्छी बात है कि जब इसका डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर इसीलिए होती है कि पढ़ा हुआ आप उसको कनेक्ट करना सीख रहे हो. खैर आपने नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं, डील एंड स्टडी का. आइए प्रोसीड कर लेते हैं. नेक्स्ट इज देयर Gujarat issues. Gujarat issues is about the environmental psychology. कभी पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुना है? सिलेबस देखो किस यूनिट में है, एक बार ध्यान से. लास्ट होगा ना सर, एनवायरमेंट 12 नंबर. राइट, चलिए सेकंड टॉपिक मिल गया. बहुत मजा आएगा आपको कुछ समय के बाद. अभी तो सर के ऊपर मैंने कहा थोड़ा सा जा सकता है. सेकंड इवेंट्स गुजरात. सेकंड इवेंट इज गुजरात. दैट इज क्या नाम था? साइक्लोन. गुजरात साइक्लोन. So definitely it is a topic of environmental psychology. Environmental psychology हमारे सिलेबस में है. environmental psychology साइक्लोन का पार्ट ज्योग्राफी से रिलेट होगा. अब आप ये जानते हो कि नॉर्मली इफ यू हैव स्टडीड द बेसिक ज्योग्राफी, सो बेसिक ज्योग्राफी क्या कहती है? साइक्लोन थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा? नहीं. Cyclones are basically wind movement, but that wind movements at the two places. One is on ocean and one is on
सरफेस ऑफ द लैंड। तो आंधी और तूफान में फर्क ये, आंधी हमेशा कहाँ आएगी, सरफेस पे आएगी, एंड तूफान कहाँ पर आएगा, साइक्लोन्स कम्स मेनली इनटू वाटर रीजन्स, वाटर बॉडीज के अंदर मेनली साइक्लोन्स कम्स। साइक्लोन्स mainly comes into the southern hemisphere. अगर southern hemisphere, if it is going toward the Indian Ocean or Arabian Oceans, so that we consider to the cyclone, and there is a groups of countries, basically पढ़ा होगा अगर, groups of countries हैं, उन cyclone के नाम अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बना रखा, राइट, कोस्टल एरियाज की कंट्रीज, और वो जो एक बार साइक्लोन आ गया उसका नाम कट कर दिया जाता। जैसे एक बार मान लो फैलिन आ गया तो दोबारा फैलिन नहीं आएगा। लाइक इस बार अगर जयपर, क्या नाम था उसका, बिपरजॉय आए तो अगली बार बिपरजॉय नहीं आएगा। हाँ, ऐसे वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। और अगर वो बाय द वे इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन की जगह पे इफ इट इज कम इनटू द लाइक पैसिफिक ओशियन, सो वहां पर इसी का नाम चेंज हो जाता है। सो इट्स नेम इज कंसीडर्ड एज टाइफून। क्या बोलते हैं, टाइफून। और अगर यही चीजें अटलांटिक ओशियन या सऊदी अरेबिया, क्या बोलेंगे, इधर यूनाइटेड स्टेट्स में हो, इसी का नाम चेंज होता है, हरिकेन। अब बहुत डिटेल में ज्योग्राफी और मेरा टॉपिक नहीं है मेरा टॉपिक है ये तो फिजिकल फिनोमेना। अब जब हम एनवायरमेंटल, अच्छा अब हुआ क्या कि ये साइक्लोन जब आता है, बेसिक घटना समझो, साइक्लोन आने के पहले ह्यूमन माइंड के ऊपर एक प्रेशर डालता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, इस साइक्लोन कहाँ आएगा, कितना आएगा, कितने लोगों को नुकसान होगा, कितनी प्रॉपर्टीज, दैट इज अगेन अ मेंटल प्रेशर। और जो साइक्लोन आ गया या आने से पहले जो जिन लोगों को घर खाली कराया जाता है, दे विल डेफिनेटली माइग्रेट फ्रॉम देयर। अब उस माइग्रेटेड लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, एक तो वहां उनको कैंप में रखा जाएगा, रिलीफ कैंप, और हाँ वो कैंप में प्लस उनके अपने घर की भी स्ट्रेस रहती है। सो अगेन तो दोनों में वो परेशान है, राइट। अब चलो ठीक है, यहाँ तक तो भी अच्छा है कि चलो स्ट्रेस ही है, बट द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर आफ्टर दैट साइक्लोन। उस साइक्लोन में जिन लोगों ने अपनी फैमिली, अपने लोगों को लॉस कर दिया है, उनकी साइकोलॉजी इट इज वेरी डिजास्टर्स। तो अब चलो वहां भी ठीक है कि जिन्होंने लॉस किया ठीक है, लेकिन उसके बाद द पीपल्स हु लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, हु लॉस्ट देयर the things like life etc, वो भी तो इंसान का तो समझ में आ गया, बट जो पेड़ पौधों को तोड़ के फेंक देता है, तो वो जो एनवायरमेंटल लॉस हुआ है, एनवायरमेंटल लॉस को कंपनसेट करना इज अनदर चैलेंज। सो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है वो बेसिकली उसी चीज को डील करती है, राइट। Environmental psychology deals first thing that is environmental stressor. So what it deals, environment stressor। Stressor जानते हो क्या होता है? Environmental stressor means the phenomena, environmental things which creates stress among the people, जो लोगों के अंदर एक अलग से तनाव पैदा करता है। तो दैट्स एनवायरमेंटल स्ट्रेसर विल बी देयर। सो आप ऐसे लिखेंगे, साइक्लोन इज अ बेसिकली एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। व्हाई? बिकॉज it creates tensions of shifting
environmental stressor will be created. तो इसमें लिखेंगे the people who have shifted into rehabilitation camps, तो उन लोगों को निश्चित तौर से एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, राइट? स्ट्रेस क्रिएट हुआ होगा, tensions among the people. Cyclone is an environmental Stressor which creates tensions among the people because people will migrate from their original locations. अब कई लोगों को स्ट्रेस कैसे आएगा? मान लो कोई समुद्र में फिश पकड़ता है, राइट? तो फिश पकड़ने से उसको रोका जाएगा, उसकी फैमिली अगले 10 दिन कैसे खाना खाएगी, वो उसके लिए स्ट्रेस है। हो सकता है उसने बैंक से लोन ले रखा, लोन वाला के घर पे तक करेगा, अगेन दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। So this will create basically stress among the peoples, inside of the peoples. लोगों के अंदर एक तनाव सा पैदा है। Got it? So this will create environmental stress. अगला पॉइंट, सेकंड, अब एनवायरमेंट इसमें लिखेंगे कॉपिंग्स। कॉपिंग्स what is meaning of coping? Coping means to recover from that disasters, to recover from that disasters, right? तो जो भी डिजास्टर्स आया हुआ है, उस डिजास्टर से किसी भी चीज से जब रिकवर करते हैं, अगेन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देयर मे बी साइकोलॉजिकल एड may be required, financial aid may be required, and different types of ads may be required because they want to eliminate basically their problems. तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहेंगे, so for that okay, so that next is there phenomena is that is a restorative restoratives of environments, restoratives of restorative environment means दोबारा उसी environments को gain करना is very difficult. Means the people cannot gain the same environment because that everything is destroyed. तो अब उस environment अगर destroy हो गया, many ecological system will be imbalanced at there. How suppose एक bird ही है, कुछ एक पेड़ गिर गया, बर्ड का एक सिस्टम रहता है, और वो बर्ड वहां की लोकल सोसाइटी के जो वॉर्म्स होते थे पकड़ पकड़ के खा जाते थे, तो वॉर्म्स की क्लीनिंगनेस होती थी, घर में हाइजीन बना रहता था। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सो दैट विल बी अ डिजास्टर। तो एनवायरनमेंट में कभी भी एक मींस अब जो गुजरात में हुआ होगा तो वहां पर भी रिस्टोरेटिव एनवायरमेंटल इश्यूज विल बी देयर। अगेन restoring of the environmental things is very difficult at that. बहुत टाइम लगेगा। यस, रिस्टोर तो करना पड़ेगा। अगर मान लो नए पौधे भी लगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम। आई गॉट, बट द थिंग्स उसको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अडेप्ट तो करना पड़ेगा। जो एनिमल्स होंगे डिपेंडेंट होंगे तो मारे जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फेल होंगे तो मारे जाएंगे, और जो पास हो गए वो वहां पर रह सकते। हाँ, तो वो सब रह पाएंगे। बर्ड नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी बर्ड्स का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बहुत जल्दी मारे जाएंगे, राइट? जैसे आप एक बर्ड आपने सुना होगा, डाइक्लोफेन मेडिसिन सुना है? डाइक्लोफेन बेसिक है। So disappear of the vultures was mainly reason just you know that because of that medicine.
तो ये भी बहुत बड़ा रीजन इसमें हो सकता गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, करेक्ट। तो वो उसको एक मुश्किल हो जाता है ना गवर्नमेंट के लिए। देन नेक्स्ट इज place attachment and identity also. Means place attachments, attachments and identity. Place attachment and identity is there. Right? As you know that जब साइक्लोन आया होगा, साइक्लोन आने से क्या हुआ होगा? Definitely peoples were shifted from the other place, especially the coastal regions. People are definitely shifted. So every peoples have their place attachment. इवन हम बेड पे भी सोते हैं, कई बार हमारी अपनी फेवरेट जगह पर अगर एक रात सोने को ना मिले तो बड़ा अनकंफर्ट फील होता है। इज इट ट्रू फॉल्स? मेरे साथ होता है ऐसा। हाँ, सबके साथ होता होगा। तो बिकॉज एवरी प्लेस हैव place provide the comfort to the every people, so that people are basically attached to them, and that place have also some identity. So after the disasters, maybe like cyclone, earthquake, any type of tsunami, or maybe any types of disasters, so that basically ended that place identity. कई कई जगहों तो गायब ही हो जाते हैं। Is it true or false? आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे किसी of the peoples, of the environments, तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। Then identity. Then environmental psychology mainly studies attitudes. That is attitudes. We call them to environmental attitudes. That is environmental attitudes and behaviors. Environmental attitudes and behavior. Attitudes and behavior. So अब आप कभी भी एनवायरनमेंट के ऊपर अगर कोई पूछे एनवायरनमेंट साइकोलॉजी क्या पढ़ती है, तो आप बता सकते हो कि एनवायरनमेंट साइकोलॉजी डील्स विद एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। गर्मी है, क्लासरूम में गर्मी लग रही होगी, ये भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हो सकता है। धूप होगा, वो भी क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल स्ट्रेसर हो जाएगा। Noise will be there, that is environmental stressor. Problem will be there, that is environmental stressor. And how people manage that stressor? Copying that. So then, and if that stressor is there, definitely it have them some environmental impacts. That how environmental impacts can be remediated, it is again issues. And then every people have this identity. After the environmental disasters, please have a problem. अब आपसे कोई पूछे, अच्छा आप बताओ कि जो साइक्लोन आया, उस साइक्लोन same point you can mention. And in the last, attitude and behavior related to environment. As you know, initially our Prime Minister has mentioned many times that people usually clean their personal washroom and toilet rooms. Personal toilet room में toilet room की जगह पे दूसरी जगह पे यूरिन नहीं करें। Is it true? घर में होता है कि गेट पे यूरिन करके चले आते हैं। Not possible. But if they are in public washroom, we have seen in Delhi also, the peoples are actually not using the washroom properly. Huh? Yeah, you can say. And you know that peoples do not, I think, pollute their own house washroom, but they are in the public place, they are definitely polluting the things. Pollute करते हैं वो। हाँ? Is it true false? बिल्कुल सही है, तो होता है। So if the people are polluting that things, definitely it is disastrous. It is harmful. So people को collective responsibility नहीं है। अपने लोगों को लगता है कि मेरे एक बनाना का पील
अगर डस्टबिन में डाल दूंगा तो मेरे अकेले डालने से क्या होगा, या मैं अपने घर की एसी बंद कर दूंगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। लोगों को लगता है ऐसा थोड़ी ना होगा, सब चला रहे तो मैं भी चलाऊंगा, सब ग्लोबल वार्मिंग झेलेंगे मैं भी झेलूंगा। अगर मैं गाड़ी ना चलाऊंगा हाँ, तो means that toward the environmental attitudes people are basically not correct। एनवायरमेंट को लेके जो लोगों का एटीट्यूड है that is not toward the collective responsibility। You can go to the any public place, you can take the इसका impact that global warming is increasing। It means if we will not change attitude toward the environment, definitely our environment will be more disastrous and more impacting on our behavior। So cyclone है कई जो अभी water level of oceans is increasing और glacier is melting। So इसके पीछे भी reason है, that reasons are mainly that the people's attitude and behavior toward the environment। They are frequently releasing the medicine or any residues into the water, into the ocean, that is definitely polluting the water system and ocean system। तो बहुत disastrous। तो अब environmental psychology में 4 topics है, that is तो इसके लिए एक एक्ट भी है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जी, yes, environment protection act 48A एक्ट। इसमें एक्ट का नाम बताओ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बना है? 1972 इंदिरा गांधी के टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी तब एक मीटिंग हुई थी। फिर से पढ़ना एक बार देखना। रीजन नहीं क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ मैं कंफर्म हूँ तो 1972 एक बार देखना, गूगल करो। आप तो बोल रहे हैं, एक बार देखो, हो सकता है गलत। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए 1986 हाँ very तो 1986 में पास हुआ था। बताओ कैसे, इसके पीछे रीजन बता, इसका लॉजिक समझो। आप इसका लॉजिक सीख लो तो फिर कभी नहीं होगा। So what was logic behind the Environment Protection Acts? लॉजिक क्या था, सीखो। In the 1986, हाँ नहीं, इसका लॉजिक था भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी was major reason behind the passing of the Act of Environment Protection Act। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेंट्रल थीम देखो तो केमिकल है, मोस्टली टॉक्स अबाउट केमिकल्स, कि जैसे टॉक्सिक चीजों को रिलीज नहीं करना है, पानी में भी नहीं फेंकना है। क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में वहां जो कंपनी थी, एक फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी थी, इन दैट कंपनी देयर वाज रिलीज ऑफ MIC gas। MIC means methyl isocyanate। After releasing of MIC, the thousands of the people were killed because that gas has releases into the night। नंबर और ज्यादा है ना, सर मेरे को याद आ गया, हजारों में लाखों लोग मारे गए और ज्यादा। प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वाइल्ड लाइफ है, करेक्ट। मैं सारा बता दूं तो हम तो पूरा एनवायरनमेंट के सारे एक्टिव बता देते हैं, मुझे सारे याद है। सर मेरा ऐसा है, देखो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया 1927। एक्चुअली में मैंने इसको सीक्वेंस में सारा समझ रखा है, कभी नहीं भूलेगा। हर चीज को समझ रखा है। 11 महीने बाद will be there also। खैर, तो
भोपाल गैस स्टेशन में एक बड़ी मजेदार बात है, देखो साइकोलॉजिकल गेम कैसे। भोपाल है 2 पार्ट्स, बीच में लेक पड़ती है, लेक का नाम है सुदर्शन लेक। नहीं, भोपाल भोपाल में जो लेक है ना, लेक का नाम है सुदर्शन लेक। पता नहीं मुझे मालूम नहीं। अब हो सकता है, खैर भोपाल जैसे दिल्ली में 2 दिल्ली है, like there is a 2 Delhi, one Delhi is New Delhi and Old Delhi. Similarly, there is 2 Bhopal, Old Bhopal and New Bhopal. भोपाल है 2 पार्ट और लेक के पुराने साइड में, मतलब पुराना भोपाल लेक के इस साइड में और नया भोपाल लेक के उस साइड में, तो अपोजिट में। अब जो ओल्ड भोपाल में बहुत लोगों को MIC लीक हुआ तो बहुत लोगों के जान गए, तो कुछ लोगों ने रिसर्च किया। आफ्टर दैट द मेनी पीपल्स हैव डन रिसर्च ऑन इट। रिसर्च करके पाया कि अगर उस समय सिर्फ भोपाल के लोगों को एक ट्रेनिंग दी गई होती तो लाखों करोड़ों की जानें बच जाती, लाखों की जानें। कैसे कि जब कुछ भी कभी भी MIC लीक करे तो मुंह पर गीला कपड़ा रख लो बस, उस गैस से इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भोपाल में जो लेक थी, लेक के उस पार किसी को कुछ नहीं हुआ था, लेक के इस पार सब लोग सो गए, क्योंकि लीक हुआ 12-11 बजे के आसपास, और जो लोग सोए तो सोए ही रह गए, दोबारा उठे नहीं। वो लेक तो सब पॉल्यूट हो गया। जब सफोकेशन हुआ ना, जब सांस लेने में तकलीफ हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, लोग भागेंगे कहाँ, भागो कितना भागो, बात करने और फिर सोते समय भी लोग पता भी नहीं चला, कहीं को गहरी नींद में सोए लोग। कई बार हमारे साथ होता है, भूकंप आता है पता ही नहीं चलता, सुबह पता चलता टीवी देखने। राइट, सो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई, गवर्नमेंट बहुत अलर्ट हुई। इवन उसमें एक नाम आता है एंडरसन, क्योंकि एंडरसन जो उस कंपनी का, अमेरिकन कंपनी थी, उसके चेयरमैन थे फर्टिलाइजर की। कुछ बढ़िया सा नाम भी है ना। हाँ, अब इसको तो इंडिया की, तो दैट इज, अब वो जब उसको भगा दिया, राजीव गांधी ने कहते कि भगा दिया था, ऐसा कहते, आई डोंट नो रियलिटी क्या है, या पोजीशंस का एलिगेशंस होता है कि उन्होंने भगा दिया, और भगाने के बाद कई लोग की जो जान के जिम्मेदार थे, वो करीब उस समय के क्राइम्स भोपाल गैस स्टेशन केस को आज भी चलेगा, बट दैट इज द ओल्ड स्टोरी, नॉट अ न्यू स्टोरी। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को मरवाता नहीं, मरवाया नहीं, बट एक एक्शंस लेना चाहिए। वो एक्शंस लिया या नहीं लिया, ये क्वेश्चन है। कंपनसेशन भी तो नहीं मिला था ना सर। अब जो भी है, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं, तो मैं इस पे कैसे बता पाऊंगा। तो सबको कंपनसेशन देना बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ये केस स्टडी की है। हां, मैंने पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा है, पहले पढ़ा था। तुम्हारी एनसीईआरटी में। चले आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब बस इसमें इतनी बात है, तो मींस जो गुजरात में साइक्लोन आया, उससे एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्रिएट किया, एंड द पीपल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, देयर प्रॉपर्टीज, सो दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कॉपीज, and again environmental restorative issues, and then place of attachments and attitudinal. So 5 topics are basically addressed by the environmental psychologist. एक टॉपिक लिख सकते हो आप, एक क्वेश्चन लिखो आप, बल्कि अगर लिख सकते हो तो इसी के ऊपर, हाँ, मेंशन द कॉमन themes which is addressed by the environmental psychologist। 10 मार्क्स में लिख सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए। मेंशन की जगह डिस्क्राइब ऑफ
environmental psychology addressed by the psychologist. तो आप ये बातें लिख सकते हो कि ये सारी थीम्स आवर एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट एड्रेस. ये environmental stress according to Yes, so that you can mention that themes. So this was the Gujarat Cyclone. Gujarat Cyclone से environmental psychology unit number 12 will connect. So ऐसे धीरे धीरे आपको सारी साइकोलॉजी याद हो जाएगी. आपको कुछ पढ़ने की बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल लगेगा. challenges वगैरह सब ऐड. हाँ, जब सब आप और करेंगे इसके इतना मजा आएगा कि आपका मन खुश हो जाएगा. So you will feel that Mokembo खुश. Third important thing was UCC issues. यूनिफॉर्म सिविल कोड. हाँ, UCC issues को तो मुझे लगता है कई बार पढ़ना चाहिए और एक बार में थोड़ा सा इसको आप लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. That is UCC issues. Right now, you must to tell something about the UCC क्या है और इसमें क्यों जरूरत है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. If you have any idea, you can tell that. 22nd law. 22nd law और 21 law में बात है और आर्टिकल नंबर 25 में डिस्कस किया है. आर्टिकल सर तो यूसीसी है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सर चेंजेस कर सकते हैं. टॉपिक किससे लेकर होगा, चैप्टर डीपीएस साइकोलॉजी से पूछ रहा हूँ. पेपर 2 यूनिट 14 जेंडर साइकोलॉजी. अब आप देखोगे दिस इज बेसिकली सेगमेंट ऑफ जेंडर साइकोलॉजी. This is topic of gender psychology, and in the gender psychology there are the some topics. So gender psychology में जो topics हैं, like number 1 is there, that is issue of discrimination. अब अगर आपको UCC मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जरूर पढ़ना चाहिए. Discrimination will be there. That is the issue of discrimination. Right? और जेंडर साइकोलॉजी में एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक आता है, मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी. मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी. Diversity is there. So management of diversity topic is that. Other things is there is a topic इसमें आएगा, glass ceiling effect. There is glass ceiling effect. So there is the glass ceiling effect. Glass ceiling effects and self fulfill prophecy. Self fulfill prophecy. Self fulfill prophecy is there. क्लास सीलिंग में मीडिया एजुकेशन सब आएगा. हाँ, क्लास सीलिंग में कि वुमेन को क्यों घर के अंदर बंद करते हैं. एंड लास्ट इज देयर. तो इस टॉपिक में एक टॉपिक और आता है, दैट इज वुमेन्स इन इंडियन सोसाइटी. पढ़ा हुआ था, पढ़ा हुआ. अच्छा अच्छा. वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. वुमेन सोसाइटी का टॉपिक है. ये सारा साइकोलॉजी का टॉपिक. तो सोसाइटी में हाँ, हो सकता सोसाइटी में भी पढ़ाया जाए.
हाँ पढ़ाया जाता ही होगा, लेकिन वहाँ डायमेंशन अलग है। यहाँ डायमेंशन अलग है, वो डायमेंशन अलग है। Got it or not? हमका मोटिव अलग है हमारा मोटिव अलग है। हमारा मोटिव है जब वो यूसीसी कहते हैं वन नेशन वन लॉ का, तो फिर जेंडर कहाँ से आ जाता है? क्या चीज यूसीसी में क्या होता है? वन नेशन वन लॉ। वन नेशन वन लॉ किस लॉ की बात कर रहे हैं? सबके लिए एक ही कानून। कौन सा? अभी भी सबके लिए एक ही कानून। राइट? और बोलो, एक बार गूगल करो, कर लो, कोई नहीं, आराम से कर लो, 5 मिनट में टाइम देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा कर लो, या मैं बताऊं। सिविल का मतलब क्या है? नागरिकों के लिए जैसे। तो जो यूसीसी के UCC have some core topics. UCC deal with some core topics. In the core topics of UCC, देखो जो सोसाइटी में, हर सोसाइटी के अलग अलग लॉज हैं, and in India there is clearly well known that there is a diversity of societies. अब डाइवर्सिटी ऑफ जो सोसाइटीज हैं, हमारे समाज में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, means that there is a diverse religion people are living. Getting the diverse, yes. Yes, those students, yes, who are online, right, like Rahul and others may be there. So we will discuss later. Just 5 minutes. I am coming back. This is rest time for you. So after 5-10 minutes, I will be come back. So thank you, and I wish this is helpful for you. And these things will definitely try to convert the entire second paper of first paper syllabus into your consciousness rather than subconscious and unconscious.